से आपको ऐसे मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज डाउट सॉल्विंग विद इन 1 hour, मतलब ये एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है व्हेनेवर इट कम्स टू प्रिपरेशन, बिकॉज एवरी रेगुलर पर्सन हु इज डूइंग प्रिपरेशन ऑन अ वेरी हार्डकोर लाइन, तो उसके डाउट्स तो रेगुलर आते हैं, तो उसके डाउट्स कितनी जल्दी रिजॉल्व हो सकते हैं, दैट्स द बेस्ट थिंग। और साथ ही साथ क्लासेस में आपको इंटरेक्शन के साथ साथ आप अपने पर्सनल नोट्स भी बना सकते हो, यानी कि यू कैन जस्ट गेट योर नोट्स ऑफ योर ओन दैट व्हाइल द क्लास इज ऑन। सेशन की लिंक शेयर करके आ जाइए, दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट फीचर। और ये सभी फीचर मैं बताना चाहूंगा इस पूरे कोर्स में आप एक डिस्काउंट के साथ अवेल कर सकते हो। फास्ट ये 20% डिस्काउंट आपको मिलता है यहाँ पर अगर आप इस कोड को यूज करते हो ऋषभ पी, पहले तो यार सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ, सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं? कोड को यूज करते हैं आप 20% डिस्काउंट ये क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे कि नहीं? गुड थिंग टू डू, ये बताइए। तो चलिए इसी चर्चाओं के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और हमारी क्लास में हमारे सामने सबसे पहला जो पेज दिखाई दे रहा है वो है जो हमने क्लास में ना किए, उसी का तो मतलब है क्वेश्चन बैंक का। अदरवाइज सेम टाइप के अगर ये यूपीएससी की क्लास होती तो मैं डेफिनेटली आपसे कहता कि ये जो बगल में आपको पूरी प्रस्तावना दिखाई दे रही है आपको उसको याद करना है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, बट आई वोंट से दैट बिकॉज़ दिस इज नॉट यूपीएससी, दिस इज रेलवे सीबीटी। तो यहाँ पर आपको क्या जानना है प्रियम्बल के बारे में, स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को। तो शुरुआत करते हैं प्रियम्बल के थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाकर। सर जी, हम मैक्सिमम अगर प्रियम्बल के बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाकर हम लोग बात करें तो वेरी फर्स्ट थिंग हमको दिखाई देता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी हम सिंगल वेरिएबल पर थे, सिंगल वेरिएबल के बाद हम डबल वेरिएबल पर जाएंगे, एक दो क्वेश्चन और उसके बाद हम किस पर यहाँ पे कई ऐसी बातें जो मैं आपको याद कराता चलूंगा। तो सेशन में अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो उसको याद करते चलिए। श्रीबास हाय। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बता देते हैं। के बारे में माय डियर फ्रेंड, आप में से जो भी स्टूडेंट अभी तक अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अनअकैडमी प्लस पर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, कितने सेशन की डेट हमको याद रखनी है, क्रैश 3 कोर्स, सेशन की डेट रैंक हमको इंप्रूवमेंट याद बैच करनी एंड है। आपको सेशंस के We अनलिमिटेड have to एक्सेस learn मिलता the है। dates एंड of 3 आइकॉनिक में जो sessions, प्लस के when एडवांटेज है which सभी 3 एडवांटेज sessions मिलते हैं। starting एडिशनल with आपको number क्या 1। मिलता है? एडिशनल आपको तो मिलते हैं सबसे पर्सनल पहला कोच, सेशन जिसकी डेट स्टडी हमें याद प्लानर, होनी चाहिए वो स्टडी है बूस्टर इसका सेशन, फर्स्ट पर्सनलाइज्ड सेशन। टेस्ट एनालिसिस, ये प्रिपरेटरी फर्स्ट स्टडी सेशन मटेरियल हुआ था एंड 9th डेडिकेटेड डाउट of क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। December तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस 1946। एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग टोटल कोड एज कॉन्स्टिट्यूएंट व्हाट, असेंबली में बाय यूजिंग मेंबर्स कोड थे एज पल्लव 389। लाइव, टोटल मेंबर्स ताकि कितने आप थे सभी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टूडेंट को असेंबली हेल्प हो में? सके। डेली संविधान प्रैक्टिस सभा, देखो प्रॉब्लम, हिंदी डेली में रूल्स अगर मैं बोलूं कंसेप्ट, तो गेट प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूएंट ईयर असेंबली क्वेश्चन को कहते सॉल्यूशन हैं एंड ईएसए प्रीवियस संविधान ईयर क्वेश्चन सभा। सॉल्यूशंस में। एंड आप में इफ से आई जो टेल भी इन स्टूडेंट इंग्लिश, जुड़ना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूएंट आप असेंबली अनअकैडमी लर्निंग टोटल ऐप डाउनलोड मेंबर्स कर यानी चुके कि हैं। कुल आप सदस्य अपना कितने गोल थे? चूज कीजिए एज अ 389 गेट एंड यानी कि ईएससी, 389। देन अपना प्लान चूज करें, इनमें आइदर से प्लस और आइकॉनिक, 296 आपके क्या थे? देन इलेक्टेड। चूज योर मंथली 296 प्लान, were आइदर 12 elected मंथ, and 18 मंथ और 93 24 were मंथ, बट nominated। सेम डोंट और ये फॉरगेट टू यूज 93 कहाँ कोड से आए थे? एज अ प्रिंसली पल्लव लाइव स्टेट्स। फॉर ये इंस्टेंट कहाँ से आए 10% थे? डिस्काउंट प्रिंसली एंड फॉर स्टेट्स द यानी कि पर्सनल रजवाड़ों से गाइडेंस आए टिल थे। योर सिलेक्शन। एंड प्रिंसली स्टेट्स, पीएस और जो भी स्टूडेंट यार गेट रजवाड़ों से। एग्जाम ईएससी और एग्जाम की प्रिपरेशन 96 करें, उन्हें एक चीज जरूर 296 कहूंगा कहाँ से आए थे? कि ये आए भैया थे बिना ब्रिटिश प्रैक्टिस इंडिया, के ना बीआई, कोई भी एग्जाम निकलेगा नहीं। यानी एंड जो कि गेट एग्जाम है वो तो अंग्रेजों आपके के अधीन जो प्रैक्टिस भारत सबसे था, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड, एक्यूरेसी सारी चीजें अंग्रेजों इंप्रूव के होंगी। और आज अधीन हम जो जो भारत है था, डिफरेंशियल कैलकुलस पूरा कंप्लीट कर मींस देंगे ब्रिटिश कैसे इंडिया। भी। ओके, फिर जो है हम कल मुझे आप बता दीजिएगा, आज के सेशन के एंड में हम डिस्कस कर लेंगे कि आप कौन से उसका मैराथन सेशन चाहते हैं कल। जैसे हमने मैराथन सेशन रखा था डिफरेंशियल कैलकुलस का, सेम वे में हम मैराथन सेशन आपके दूसरे तो किसी टोटल टॉपिक का और रख 389 लेंगे। मेंबर्स थे, लेकिन आपको पता है तो पहली सेशन के एंड असेंबली में में मैं आप सभी मतलब से पहली डिस्कस मीटिंग में करूंगा कितने कि बंदे आप पहुंचे कौन थे? से टॉपिक का कल पहली मैराथन मीटिंग सेशन में चाहते हैं, क्योंकि आप ओनली देख लें कि आज हमारा जैसे ही 211 डिफरेंशियल कैलकुलस, मेंबर्स आप वर देखिए प्रेजेंट। विद इन 2 डेज, 2 to 3 डेज हमने पूरा वेरी नाइस। डिफरेंशियल 78 कैलकुलस के फ्रॉम जितने मुस्लिम भी लीग, प्रीवियस ईयर श्रीवास। क्वेश्चंस थे वो भी उस टाइप 78 के फ्रॉम भी मुस्लिम क्वेश्चंस लीग। भी कर रहे हैं। आपके क्वेश्चन बैंक आज कंप्लीट एंड हो हाउ जाएगा मेनी पूरा, फीमेल्स? पता एंड है श्रीवास, पूरा की पूरा इसमें डिफरेंशियल 15 कैलकुलस का महिलाएं थी, रिवीजन कर 15 लिया। फीमेल सेम वे मेंबर्स। में ये भी हम क्वेश्चन आपका जो पूछा है जाता दूसरा है, टॉपिक भी हाउ कर मेनी लेंगे। फीमेल मेंबर्स? ओके, 15 फीमेल एंड मेंबर्स। आप सभी स्टूडेंट को पहली बता दें कि मीटिंग में आपके लिए जो प्लस 211 एंड पहुंचे थे आइकॉनिक पे सिर्फ, ठीक है। 24 नवंबर से अब न्यू पहली बैचेस मीटिंग में स्टार्ट हो 211 चुके हैं, पहुंचते हैं और जिसमें से पहली अगर मीटिंग में हम क्या बात काम करें तो होता है, सीएसआईटी ब्रांच के उसमें हम स्टूडेंट्स के लोग लिए अपना वर्ब बैच फॉर गेट प्रेसिडेंट, जो कि एक कह 2023, सकते हैं टेम्पररी मैकेनिकल ब्रांच के प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स होता के है लिए R1 कॉन्स्टिट्यूएंट बैच फॉर असेंबली का, गेट एंड ईएससी टेम्पररी, 2023, सिविल ब्रांच स्टूडेंट्स के लिए टेम्पररी R1 बैच फॉर गेट एंड ईएससी यानी कि 2023,
केमिकल ब्रांच स्टूडेंट्स के लिए रैंक स्थायी नहीं होते, इंप्रूवमेंट बैच फॉर अस्थायी गेट 2022, अस्थायी होते हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के तो लिए ये मॉड्यूल टेम्पररी बैच, प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट्रिकल एंड बनाया ईसी जाता ब्रांच है? के ये स्टूडेंट्स बनाया के लिए जाता है मॉड्यूल सच्चिदानंद बैच फॉर सिन्हा को। गेट एंड ईएससी 2022 सच्चिदानंद स्टार्ट हो चुके हैं। सिन्हा। एंड अब सच्चिदानंद सर जी सिन्हा मेगा कौन थे? कॉम्बैट कब होने वाला है? सच्चिदानंद सिन्हा माय डियर यहाँ फ्रेंड, पर गेट एंड सबसे ईएससी के लिए एजेड आपका मेगा पर्सन थे, कॉम्बैट सबसे कब होने वाला एजेड है? मींस ओल्डेस्ट ऑफ 28 ऑल, नवंबर को एट 11 AM पर। सबसे तो बुजुर्ग जो भी व्यक्ति। मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, तो डबल ए ब्रांच, ये ईसी सबसे ब्रांच एंड बुजुर्ग सीएसआईटी व्यक्ति ब्रांच को के स्टूडेंट अध्यक्ष हैं, बनाने आप की सभी लोग प्रणाली जल्द कौन से सी जल्द थी? अपने दिस आप को एनरोल करें particular मेगा practice कॉम्बैट is के known लिए। as एंड French जो लक्की practice। पार्टिसिपेंट ये जो रहेंगे, यस प्रणाली माय है डियर, इसको 500 लक्की फ्रांसीसी प्रणाली पार्टिसिपेंट विन कहते कर हैं, सकते हैं सरप्राइज जिसके गिफ्ट्स। द्वारा हम एंड कहीं जो भी भी जो सबसे स्टूडेंट एनरोल बुजुर्ग करना सदस्य चाहते हैं होता माय है ना, डियर, जल्द से उसको जल्द बना एनरोल देते हैं कीजिए सभापति। बाय यूजिंग कोड प्रणाम एज नितेश, व्हाट, बाय खुश रहो। यूजिंग कोड ठीक एज है, पल्लव तो लाइव। अभी हमने कितने क्वेश्चन कवर किए? हमने सबसे एंड पहला क्वेश्चन कवर आप किया सभी कि स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली की है फर्स्ट स्पेशल मीटिंग कितनी क्लासेस थी, का कब हुई थी? एडवांटेज ले रहे हैं। इन 9 सेम वे दिसंबर आप अपने 1946। फ्रेंड्स के सेकंड साथ क्वेश्चन, स्पेशल टोटल क्लासेस को मेंबर्स शेयर करें कितने थे ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट वो असेंबली में? स्टूडेंट्स भी 389। प्री स्पेशल थर्ड क्लासेस का क्वेश्चन, क्या ये एडवांटेज ले और प्योर अपनी इलेक्टेड थे प्रिपरेशन को एक यानी कि बेटर वे इनका में कर चुनाव सकें। हुआ था? और नहीं। आप में से जितने भी पार्शली इलेक्टेड, स्टूडेंट है पार्शली जिन्होंने नॉमिनेटेड, यानी कि कुछ अनअकैडमी का आज का चुनाव डाउट हुआ का था यूज और नहीं लिया है, कुछ को आपको फीचर बता नामित देता हूँ, करके ये भेजा गया था। और अल्टीमेट फीचर नामित है। सदस्य क्या कहाँ है से आए थे? इसमें? आपका जो भी रजवाड़ों डाउट से, है यानी कि आप उस डाउट स्टेट की से। वो पिक कितने थे? लीजिए, 93। अनअकैडमी को सेंड कीजिए, और जो अनअकैडमी आप इलेक्टेड सभी थे वो स्टूडेंट को सेंड 296 करेगा और उसमें हाई से क्वालिटी वीडियो 78 सोल्यूशन मोशन इन लीड। हिंदी एंड दैट इंग्लिश लैंग्वेज इंफॉर्मेशन वाज बोथ। शेयर्ड बाय सर यहाँ श्रीवास, पर हम वेरी कितने गुड। डाउट पूछ सकते हैं? यहाँ उसके पर बाद आप टोटल नंबर अनलिमिटेड ऑफ नंबर ऑफ फीमेल डाउट पूछ मेंबर्स सकते कितनी हैं। थी? सर जी 15 किस टाइम फीमेल पर पूछ मेंबर्स थी। सकते हैं ठीक डियर, है, आप किसी भी टाइम पहले पर सेशन इन में एक डाउट्स को टेम्पररी पूछ सकते प्रेसिडेंट हैं। किसको बनाया गया था? एंड जो प्री टेस्ट सच्चिदानंद सीरीज सिन्हा है, को जो बनाया गया था। स्टूडेंट और टेस्ट किस सीरीज टेस्ट प्रणाली के सीरीज के लिए तहत? वरीत है फ्रांसीसी माय प्रणाली के डियर तहत, फ्रेंड। यानी कि अकॉर्डिंग टू व्हिच आप सभी प्रैक्टिस? स्टूडेंट द जो भी प्रैक्टिस वाज मैकेनिकल ब्रांच, सिविल फ्रेंच ब्रांच, प्रैक्टिस। सीएसआईटी I ब्रांच, think this much डबल ई is ब्रांच, learned by ईसी heart, ब्रांच एंड everyone. केमिकल ब्रांच के Now स्टूडेंट्स हैं। let's आप meet सभी in the स्टूडेंट के लिए next session. अनअकैडमी तो लेकर अभी हम लोग आया है चलते हैं और प्री देखते हैं टेस्ट हमारा सीरीज। अगला तो सेशन भाई ऑर्गेनाइज आप हो सभी रहा लोग है। इस प्री तो टेस्ट अगला सीरीज के लिए सेशन अपने आप ठीक को 2 दिन इनरोल बाद कर ऑर्गेनाइज लीजिए। होता है, जस्ट और आफ्टर इसे 2 days. इनरोल द करने डेट के लिए, इज इसे अनलॉक करने 11th के of लिए आपको क्या December करना है? आपको कोड 1946. यूज करना है नाउ पल्लव अब लाइव, ताकि आप यहाँ प्री पर टेस्ट इस दिन सीरीज को क्या एक अनलॉक करके एक्स्ट्रा चीज उसका होती है? यूज ले यहाँ सकें। पर एक सबसे बड़ी चीज होती एंड है, यहाँ पर परमानेंट प्रेसिडेंट चुना जाता है। चलिए परमानेंट भाई प्रेसिडेंट, स्टार्ट करें, परमानेंट मतलब जल्दी अभी से जो बताइए हमने कमेंट करके। चुना था वो टेम्पररी था, अभी टेल मी परमानेंट फास्ट, कौन टेल मी बनता है? फास्ट, टेल मी फास्ट। परमानेंट प्रेसिडेंट की भूमिका में आते हैं भाई डॉक्टर स्टार्ट किया राजेंद्र जाए, प्रसाद। कौन जल्दी आते से हैं? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बनते यस हैं और नो? चेयरमैन। चलिए 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 आप भाई परमानेंट स्टार्ट प्रेसिडेंट कह करते लो हैं या क्वेश्चन से। चेयरमैन कह लो, चेयरमैन ऑफ मूव ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट टू अवर असेंबली फर्स्ट कौन क्वेश्चन। बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद। द और मैक्सिमम साथ ही साथ एरिया, इनको 2 डेप्यूटीज दिए जाते हैं। कितने डेप्यूटी दिए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है, याद करो, 2 डेप्यूटी। अब ये द 2 डेप्यूटी कौन मैक्सिमम कौन है? पहले एरिया डेप्यूटी ऑफ है रेक्टेंगल, एच एक सी क्वेश्चन आपको दिया मुखर्जी, था मैंने। द जिनको हम मैक्सिमम कहेंगे एरिया ऑफ हरेंद्र रेक्टेंगल कुमार मुखर्जी। और whose सेकंड कौन है? vertices सेकंड है वी टी कृष्णमाचारी। वी टी कृष्णमाचारी। lies on the ellipse। यही नहीं, इसके बाद हमें और भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मिलता है, लेकिन कब? अगले सेशन में। फिर से अगला सेशन कितने दिन बाद होने वाला है पता है? 2 दिन बाद। तो कितना अच्छा देखो लिंक है। पहला सेशन 9 तारीख को हुआ, अगला सेशन 2 दिन बाद 11 चलिए भाई तारीख को, जल्दी से फिर करिए, कितने लोगों ने उसका कर अगला लिया था सेशन इसे? फिर 2 दिन बाद ये बताइए 13 भाई तारीख कितनों को। ने कर लिया नेक्स्ट था? सेशन जो हम देखने वाले हैं वो कब होने वाला है? चलिए वो बहुत ही प्यारा 13 क्वेश्चन तारीख है, को होने आपको वाला टाइम है। मैंने दे 13 दिया, तारीख को जल्दी जो से सेशन करके होने बताइए। वाला है उस सेशन में हमें पास। मिलेंगे एक और महान विभूति, जिनके बारे में भी मैंने पहले पन्ने पे आपको बताया था। तो तारीख आज की हो गई 13 दिसंबर। आज 13 दिसंबर 1946 का दिन है और आज हम सब बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा में। वी ऑल आर सिटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड वी जस्ट सी अ पर्सन कमिंग in the mid of the chamber and he just says he just calls out to everyone, hello 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 hello, and we say hello hello hello. So that person is none other than पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोग संविधान सभा में बैठे हैं। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 में पंडित जी आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आकर हमारे यहाँ क्या पास करते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बताओ? उद्देशिका। इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उद्देशिका। तो उद्देशिका पारित करते हैं। तो पंडित जी आगे खड़े हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो आगे कहते हैं तो और सब मजे में हैं? तो हम लोग कहते हैं यस बिल्कुल मजे में। तो पंडित जी कहते हैं देखिए मैं आपके लिए एक पेपर लाया हूँ। मैं कहता हूँ पेपर लाए? अच्छा, क्या ऐसा पेपर? क्या लिखा है आपने? आपने कुछ लिखा है? कहते कि ये मैं एक पेपर लाया हूँ, उस पेपर का नाम है उद्देशिका। अच्छी बात है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। हम क्या अच्छा
कि हमने कहा फिर ये क्या है, तो पंडित जी ने कहा देखिए इसमें मैंने लिखा है पॉइंट नंबर 1 भारत में ये होना चाहिए, पॉइंट नंबर 2 भारत में होना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 भारत में। अब जब अच्छा आपकी मांग है, नहीं कि मांग नहीं है, हम आपके सामने एक उद्देश्य रखना चाहते हैं। हमने कहा किस लिए, कि हम लोग संविधान बनाने जा रहे हैं। हमने कहा हाँ संविधान तो बनाने जा रहे हैं, तो देखिए हमारा संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पंडित जी ने कहा कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। तो हमने कहा क्या क्या होना चाहिए, तो पंडित जी ने कहा हमारे संविधान में पहला पॉइंट, इसको याद रखिए, ये होना चाहिए। देखो अब आप लोग कह रहोगे सर आप ये तो कह रहे हो पहला पॉइंट ये होना चाहिए, लेकिन वो ये है क्या, तो वो ये है क्या वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे पंडित जी ने 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई ऐसी बातें कही कि ये चीजें हमारे संविधान में होनी चाहिए। तो भाई उसके बाद हमारे यहाँ क्या होने लगा, डिस्कशन होने लगा। हाँ उसके बाद हमारे यहाँ क्या होने लगा, डिस्कशन, मतलब अब संविधान सभा में सब लोग बैठे ही थे, तो सबसे पहला पॉइंट उठाया गया कि पहला बिंदु जो पंडित जी ने लाया है वो ये कहता है कि हमें अपना संविधान में संप्रभुता लानी चाहिए, यानी कि सोवरेनिटी की बात करनी चाहिए। डिस्कशन होने लगा, तो ऐसे करते करते हर एक पॉइंट पर डिस्कशन हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है। खैर हम लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग तो एक्चुअल में बहुत बाद में हुआ है, आजादी के बाद जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। अच्छा एक सवाल मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, पता है ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी थी? आजादी के 2 हफ्ते बाद। अब तुम लोग डेट बताओ कब बनी? वो डेट अभी हाल ही में बीती है। अगर आप अजय मैं तो हिंदी में एकदम शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ यार, इंग्लिश लिखना थोड़ा बहुत तो रहता ही है, क्योंकि बिकॉज हम लोग ऑल इंडिया लेवल पर बात कर रहे हैं। कुछ बच्चे साउथ से भी हैं, वी हैव पीपल फ्रॉम साउथ आल्सो, वी हैव पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आल्सो, कुछ बच्चे नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, तो थोड़ा बहुत तो इंग्लिश चलता है यार। अब तुम्हारी हिंदी तो मैं पूरी शिद्दत से बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये आपने लिया अभी मेरे सवाल का जवाब दे दो सोनू, अजय, नितेश, वंदना। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, आजादी के 2 हफ्ते बाद ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि मसौदा समिति का गठन हुआ। ड्राफ्टिंग कमेटी वाज फ्रेम्ड आफ्टर 2 वीक्स ऑफ इंडिपेंडेंस। कैन यू टेल मी द डेट? तो अब हमने क्या कहा कि सर जी इस इलिप्स की अगर मैं आपसे बात करूं नितेश, सर ये कट कहां पर कर रही, तो आपने कहा सर जी x = 0, at x = 0 यानी y एक्सिस को कहां पर कट करें, तो सर जी y की वैल्यू आ रही है कितनी, सर जी प्लस 15 तारीख में 14 तारीख जोड़ोगे, 14 दिन जोड़ोगे तो कितना इसका मतलब निकलेगा? कहां पर कट कर रही है नितेश, सर जी 15 + 1/2 एंड 14 दिस वैल्यू इज -1/2 यहां पर कट कर रही। ओके सर, अब हम देखते हैं सर जी y एक्सिस को कहां पर कट कर रही, यानी कि 14 दिन। y एक्सिस के बाद आपने क्या कहा सर, अब हम देखते हैं कि x एक्सिस को कहां कट करेगा, तो x एक्सिस के लिए क्या होगा, y = 0 यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी अब याद रहेगा सबको, यानी कि आपने क्या कहा सर जी x एक्सिस को ये -1 और 1 पर कट करेगा, तो आपने क्या कहा सर जी इसका इलिप्स कैसा बनेगा, सर जी इलिप्स बनेगी हमारी समथिंग लाइक दिस। हमें क्या मिली, मसौदा समिति यानी मान लेना, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अब उनका काम है, तो पंडित जी हमसे डिस्कशन कर रहे थे, हमने कहा देखिए पंडित जी हम लोग इतना डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, ऐसा करते हैं एक महान विभूतियां बैठे हुए हैं, वो देखिए वहां बैठे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिखाई दे रहे हैं, वो देखिए वहां आगे बैठे हैं, इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देंगे, उनको बना दीजिए अध्यक्ष, उनको 7 लोग दे दीजिए, 7 लोग वो अब लग रहा है भाई इलिप्स, मतलब 6 लोग और दे दिए, यस वही बनाएंगे हम लोग आराम से डिस्कशन। अब आपको दिया क्या गया, आपसे पूछा था मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस लाइज ऑन द इलिप्स। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपके वर्टिसेस आप मुझे बताइए, आपका रेक्टेंगल बाहर है कि अंदर है, सर जी अंदर होगा। संविधान सभा की पहली मीटिंग हो गई, कितने मेंबर है पता चल गया, दूसरी मीटिंग में अध्यक्ष बन गए पता चल गया, तीसरी मीटिंग में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देशिका आ गई, वो भी हमको पता चल गया, बना देते हैं उद्देशिका क्या है ये भी हमको पता चल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यस तो हम लोग देखते हैं हमारा संविधान बन जाएगा, संविधान बनने के बाद तो चलिए भाई इसके कोऑर्डिनेट बताइए, ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे सर जी, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,1/2, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट 0,-1/2, हिस्ट्री ज्योग्राफी इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे सर जी, लेकिन आप अभी तक ये नहीं बताया कि प्रीएम्बल सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट कितना होगा सर जी 1,0। ये प्रस्तावना जो आप पढ़ा रहे हैं, अब हमने क्या कहा सर जी, इस इलिप्स की अगर बात करें तो सर ये इस इलिप्स में हमने रेक्टेंगल को लिया और उस रेक्टेंगल का हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए, तो सर हमें नहीं पता, हमने क्या कहा सर यूएसए में, हमें सर अब इसकी जनरल लेंथ मान ली सर हमने x, अमेरिका लेंथ एंड ब्रेड्थ हमने मान ली सर जी x एंड y, ओके अमेरिका के अब आपने क्या कहा कि सर x एंड y अगर हम बात करें तो सर जी x एंड y में हमें क्या है लेकिन हमारा जो प्रीएम्बल है ना उसको हम थोड़ा सा एक मतलब इसको मान लेते हैं सर जी 2y, क्यों मानते हैं उसका रीजन आपकी ये कितनी रहेगी सर जी, हाफ वैल्यू रहेगी हमारी y। देखो हमारा जब संविधान बना ना तो एक बात आई उसको लेकर
वो बात कुछ इस प्रकार थी, आपको किसको मैक्सिमाइज करना है जल्दी से बताइए सर जी। मुझे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल को मैक्सिमाइज करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है? यस सर, लेंथ इनटू विड्थ यानी 2x इनटू 2y। क्या बोला उन्होंने? जल्दी से बोलिए, यही होगा। यानी एरिया आपका फिर कितना है कुछ सर लोगों जी? ने 4x बोला बाय, प्रीफेस है, जल्दी से बताइए, मतलब यही जो आप होगा। संविधान देखने वाले अरे हो उसका बोलो मेरे प्रीफेस। लाल। यस कुछ सर। लोगों का जो अब आप मैंने संविधान आपसे पढ़ने क्या वाले कहा उसका कि आप क्या इंट्रोडक्शन है। करिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ। फिर एक बात आती है स्क्वायरिंग कि करने भाई की कह रहा हूँ भैया, इंट्रोडक्शन मैं किताब आपसे की दोनों शुरुआत तरफ होती है, स्क्वायरिंग करने की ठीक इसलिए है? कह रहा हूँ तो कि यहाँ मतलब पर हमारा आपका एरिया प्रियम्बल एक्स तो एंड पहले वाई ही बन दो पर जाना डिपेंड चाहिए कर रहा था, है। किताब हम लिखने एक से काम पहले करते ही हैं सर जी, इंट्रोडक्शन लिख के वाई की जाना वैल्यू चाहिए इन था। क्या टर्म्स ऐसा ऑफ हुआ एक्स था? निकाल लेते हैं, और अब ताकि जल्दी से सर मेरे हमारा को यस एरिया और नो सिर्फ में और जवाब सिर्फ दो, एक्स पर डिपेंड क्या करे, फिर हम प्रियम्बल जो है पहले सर बना उससे था डिफरेंशिएट करके या निकाल लेंगे। फिर तो आपने क्या कहा सर, संविधान? हमने स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, आवाज तो ये मेरे को वैल्यू असली कितनी ज्ञान होगी पता सर? चले। दिस इज तुम लोगों के सामने 16x पोल गया है स्क्वायर वाई यस या नो स्क्वायर। का, जवाब देना। ओके, अब प्रियम्बल मुझे पहले एक बना बात था बताइए यस आप, या नो? ये जो बस इतना वर्टाइसिस है जवाब दो वो तो पता ही चल इलिप्स पर जाएगा लाई कर संविधान रहे हैं, तो पहले भाई था या इलिप्स की प्रियम्बल। जो है उसकी इक्वेशन को हम प्रियम्बल पहले सेटिस्फाई बना था करेंगे। तो ये आपने यस क्या या नो कहा में जवाब दे दो, सर जी? ये यानी कि वैल्यू कितनी हो प्रस्तावना जाएगी पहले सर? बनी दिस थी यस या इज, नो में जवाब दे दो। चलिए यार एरिया स्क्वायर हो गया, अगर तो बना इस था तो एरिया यस पे स्क्वायर को टिक कर नया नाम देना, दे अगर देते हैं डेल, ताकि बाद हम में बना था देखेंगे तो कि नो सर जी पे हम टिक कर डेल को देना। मैक्सिमाइज कर लेंगे। मेरे क्यों? सामने सिर्फ जब भाई नितेश का डेल की जवाब आया। मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो आपके एरिया की भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आपने क्या कहा सर? दिस डेल इज 16x स्क्वायर। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ वाई अभी तक स्क्वायर इन सिर्फ टर्म्स ऑफ नितेश का एक्स। जवाब तो आया, ये आ जाएगी भाई, श्रीवास, यहाँ से अगर मैं नितेश, वाई स्क्वायर अजय, की वैल्यू सोनू, निकालता हूँ, सो दिस वैल्यू इज कम वंदना, आउट टू बी हाउ मच? विवेक सेज दिस नो, वैल्यू इज कम आउट टू बी y square दिनेश is ऑल्सो equals सेज to नो। 1/4 ठीक 1 है, minus बहुत of सही। x square। बोलो सही भाई यही जवाब होगा? है नो। ये दूसरे कलर से लिख देते हैं। पहले हाँ सर कॉन्स्टिट्यूशन जी, बनी, होगा तो यही। चलो भाई रखो, तो यहाँ पर तो ये पहले वैल्यू आ क्या जाएगी बना? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1/4। कि पहले दिस वैल्यू संविधान एस बना। 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करो भैया इससे सिंप्लीफाई, 4 दिस वन इज 4 टाइम्स। पहले चलिए डेल संविधान बताइएगा आपका, बना, पेज चेंज किया, बाद में थोड़ी सी प्रस्तावना हेल्प बनी। करिए। दिस वैल्यू इज, तो ये इंट्रोडक्शन वाला फंडा तो दिस मैंने इज कैंसिल कर दिया। 4। देखो कहा जाता अब है आपने लोगों क्या के करा द्वारा, सर जी? इसलिए इस लिखा एक्स हुआ है, स्क्वायर मैंने का नोट्स अंदर में भी दिया मल्टीप्लाई कर हुआ है। देते हैं, तो ये वैल्यू रहेगी कितनी कुछ लोग इसको सर जी? प्रीफेस एक्स कहते हैं, प्रीफेस स्क्वायर की भी माइनस बुक ऑफ एक्स टू बुक द की पावर शुरुआत होती 4। है, वो भी मैं ओके खंडन सर, करता हूँ, नहीं अब नो हम इट इस कैनॉट बी। डेल को मैक्सिमाइज कुछ कर लोग लेते हैं, इसको तो डेल के समरी लिए आप कहते हैं, मैं मैक्सिमम वहां मिनिमा भी के लिए मना आपने कर क्या देता किया हूँ। सर? नहीं, डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज मैं डी पता डेल है बाय डी एक्स। एक करो तो आदमी इसकी की वैल्यू दिस जो इज 4, शब्दावली है उसको दिस बहुत वैल्यू अच्छे इज से कम यहाँ आउट टू बी पर कोट 2x करता हूँ, वो कोई माइनस और ऑफ नहीं, यहाँ 4x पर क्यूब। थर्ड पॉइंट में ओके मेंशन सर है जी, अब आपने क्या एनए कहा सर जी? पलखी इससे वाला हमने साहब। इक्वेट किया एनए जीरो से, पलखी वाला साहब जैसे ही एक आपने बहुत इसे इक्वेट एमिनेंट किया जीरो ज्यूरिस्ट से, है, यानी कि दिस जज वैल्यू है, इज कम आउट टू हाउ मच? और दिस ये इज सुप्रीम कोर्ट के 2x बहुत आपने ही कॉमन लिया, चर्चित दिस जजों वैल्यू में इज से 1 एक हैं। माइनस और ऑफ इन्होंने 2x कहा स्क्वायर। कि यही आ रहा प्रस्तावना है? यानी कि यस सर। प्रेम्बल तो हमारे यहाँ से देश x के की कितनी वैल्यू संविधान आ रही है का सर जी? 3 वैल्यू। आइडेंटिटी एक आ रही कार्ड है है, x इक्वल टू 0 और एक आ पहचान रही है पत्र। x इक्वल टू कितना जिस तरह सर जी? पहले प्लस माइनस पहचान 1 बाई बनती है, रूट 2। फिर पहचान ओके पत्र सर जी। बनता है, अब यार ये उसी तरह वैल्यूज पहले आपके आगे, तो संविधान मुझे बनाया बताइए, गया और फिर अब उसके आपको बाद डायरेक्ट एरिया उसकी निकालना है, तो यार प्रस्तावना। एरिया को आपको अगर निकालना है तो आपने क्या तो कहा कोई अगर सर जी? इसको अगर हमें प्रीफेस मैक्सिमम बोलता वैल्यू ऑफ है तो एरिया उन्होंने निकालना है, कहा तो ये एरिया गलत बात है, आपका था क्या? और ये यूपीएससी का आपका पूछा एरिया गया क्या? सवाल भी है, ठीक है? तो सॉरी माय डियर। खैर सीवीटी 2 में तो अगर नहीं आपको आएगा, लेकिन एरिया मैंने मैक्सिमम कोट करना किया, है तो ठीक मैक्सिमम है? एरिया के लिए आपका क्या हो जाएगा? 2x इंटू तो 2y। उन्होंने कहा तो कि आपने ये क्या कहा सर जी? प्रस्तावना यहाँ पर हमारे अगर मैं संविधान बात करूं बनने तो के आपकी ये बाद है, वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरा सर जी? संविधान बना दिस दिया गया, इज फिर 2x, उसको देखकर दिस हमने इज सर जी प्रस्तावना बनाई। 4x। तो टेल मी द प्रस्तावना हमारे वैल्यू ऑफ y। संविधान अगर का, मैं आपसे कहूं हम कि कह टेल मी सकते द हैं, एक वैल्यू ऑफ y, अच्छा तो सा आपने क्या डिस्क्रिप्शन कहा है, सर? उसकी y की वैल्यू आइडेंटिटी इन टर्म्स बताता है। ऑफ x क्या निकालते हैं तो कितनी आइडेंटिटी आ रही है बताता है? तो अब हम लोग सर चलिए जी? उसके बारे दिस में वैल्यू जानते हैं। रूट में आएगी सर, तो एक आइडेंटिटी काम ये करो सर, बताता है कि ऐसा ना करो, हमारा अलग अलग संविधान पर में हम कहा वैल्यू गया, निकाल लेते हैं। वी अगर द मैं बात करता पीपल हूँ ऑफ एट इंडिया हैविंग x इक्वल्स solemnly टू 0, resolved to नाउ एट constitute x India इक्वल्स into टू a 0 टेल मी द sovereign, वैल्यू ऑफ y। socialist, तो आपने क्या secular, करा कि सर एट democratic x इक्वल्स टू republic 0, and to तो हमारा secure to ये जो all है its citizens वैल्यू ऑफ y justice, कितनी आ रही है सर जी? द liberty, वैल्यू ऑफ y equality, इज कम fraternity आउट टू बी in सर our जी प्लस constituent माइनस 1। assembly पूरा। ओके, अगर दूसरी चीज यूपीएससी का आपके x पेपर की कब और मैं कौन सी सेशन वैल्यू ले आएगी रहा होता सर जी? तो कहता प्लस पूरा रट्टा मार माइनस लो, वन बाई लेकिन टू, ऐसा तो कुछ एट नहीं करने x वाला हूँ, इक्वल क्योंकि टू सीबीटी 2 है प्लस वन फालतू। बाई टू अगर रखता हूँ तो तो
यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको जल्दी से बताइए y जानना की है वैल्यू कि कितनी आ देखो रही है भाई हमारा इसके जो केस में? सर जी द वैल्यू ऑफ y इज कम आउट टू बी हाउ मच? सर जी दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1। चलिए इक्वेशन में ही रख लेते हैं। आपकी इक्वेशन क्या थी? सर जी इक्वेशन थी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4/स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ सर जी 1। तो आपने लिखा इसकी एक वैल्यू 1/√2 द होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4/स्क्वायर इज इक्वल टू 1। So this value is 4/square is equal to this is -1/2 plus 1। तो आपके y स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी सर जी? 1/2 इंटू दिस वैल्यू इज 4। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर जी? y की वैल्यू आ चुकी है हमारी कितनी? 1/2√2। यस और नो? अरे बोलो यार, अरे बोलो 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 मेरे लाल। अरे बोलिए यस सर।
अब अगर मैं आपसे एरिया, भाई ऑडिबल हूं मैं सभी को? पहले तो ये बताओ, जल्दी से बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए ऑडिबल हूं मैं सभी को, जल्दी से बताइए ऑडिबल हूं, टेल मी फास्ट, ऑडिबल है भाई? चलिए, तो इसकी अगर हम बात करें, दिस इज 4xy। अब आपने एरिया की वैल्यू निकाली कब? जब सर जी x इक्वल टू 0 था। अरे भैया x इक्वल टू 0 रहेगा तो y की वैल्यू +1 -1 कुछ भी लो, इसकी वैल्यू कितनी आनी है सर जी? 0 ही आनी है। फिर आपने एरिया की बात करी तो आपने क्या कहा सर? 1/2 रखा हमने, तो सर अगर 1/2 रखो चाहे -1/2, ये जो वैल्यू है ये कितने हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी सर जी हमारी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आपने एरिया की वैल्यू कितनी रखी सर? अगर मैं 1/√2 पे बात करता हूँ, दिस वैल्यू इज 4, द वैल्यू ऑफ x इज 1/√2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 1/2√2। तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही? दिस इज योर 1 इज द राइट आंसर। अब मुझे बताइए कितने लोगों का यही आंसर आया था? कितने लोगों का भैया यही आंसर आया था? हाँ, अगर किसी को चेक करना है तो भैया डबल डेरिवेटिव इसका निकाल लो। डबल डेरिवेटिव करने के बाद आप क्या करो? x इक्वल टू 1/2 पर वैल्यू चेक कर लो, आपके उसकी वैल्यू कितनी आएगी सर जी? नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव मतलब क्या रहेगा सर जी? मैक्सिमम। यस और नो? जल्दी से बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था माय डियर ये क्वेश्चन। तो आप सभी लोग इससे जब भी आप गेट एग्जाम को के टाइम पर एक आध बार और रिवाइज करें तो भैया इस क्वेश्चन को जरूर देखें, ठीक है? जल्दी से बताइए। यस सर। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द सिंगल वेरिएबल। अब हम चलते किस पर सर जी? 2 वेरिएबल पर। चलिए भैया 2 वेरिएबल की तरफ चलते हैं। द फंक्शन दिस इज f of x, y is equal to this is x cube minus of 3x square plus of 4y square plus of 6 has minimum value at x, y. Option A 0,0, option B 2,0, option C 2,1 and option D -2,0. चलिए, and your time start now. चलिए लास्ट 2 मिनट माय डियर। 2 वेरिएबल का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फास्ट लास्ट 60 सेकेंड माय डियर। लास्ट 50 सेकेंड। दिल्ली। ओके, कितने लोगों का आंसर यही आया भाई? जल्दी से बताइए, हमें भी बताइए भाई कितने लोगों का यही आंसर आया।
चलिए लास्ट 30 सेकंड और ट्राई कर लीजिए। पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा आया ये बताओ। चलो आओ भाई, चलिए 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 चलिए। आपको दिया हुआ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसकी वैल्यू दी हुई है सर एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4y स्क्वायर प्लस ऑफ 6। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसके लिए आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले इसके लिए मैं सर df बाई डी एक्स एंड df बाई डी वाई उससे इक्वेट करूंगा 0 से। df बाई डी एक्स लिया आपने, तो df बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x इज इक्वल टू 0। ओके यानी कि आपने कितना करा सर, दिस इज 3x एंड दिस वैल्यू इज x माइनस ऑफ व्हाट सर जी 2 इज इक्वल टू 0, यानी आपके x की वैल्यू कितनी आ रही है 0,2। यस सर नो, यस सर, x की दो वैल्यू आई है, एक आई है 0 और एक आई है हमारी 2। ओके df बाई डी वाई की वैल्यू की बात करें, चलिए df बाई डी वाई की वैल्यू की बात करते हैं, तो दिस वैल्यू इज ये कितना हो गया सर जी, दिस वैल्यू इज 0, तो ये वैल्यू आ रही है 8y इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी 0। तो आपकी सैडल पॉइंट कौन कौन से आए, आपने कहा कि सर जी सैडल पॉइंट सॉरी स्टेशनरी पॉइंट आपके कौन कौन से आए, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट। अगर मैं स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट और टर्निंग पॉइंट की बात करूं, तो आपने कहा x, y, तो आपके कौन कौन से पेयर बन रहे हैं सर जी, दो पॉइंट बन रहे हैं हमारे। फर्स्ट वन इज 0,0 and the second one is what सर जी 2,0। यस और नो, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करवा देते, ठीक है आपको। चलिए भाई, तो आपने क्या करा सर जी, वैसे तो आपको क्या निकालना है सर, मुझे निकालना है इसके मिनिमम वैल्यू जो है किस पर होगी। तो आपने क्या कहा सर जी, अगर हम बात करें तो दो ऑप्शन 0,0 है 2,0, इनमें से किसी एक पर होगी। वैल्यू रखकर देखो भाई, 0,0 रखते हैं तो कितनी आ रही है सर जी 6 आएगी, और अगर आप 2,0 रखते हैं तो आपने अगर 2,0 रखा तो आप मिनिमम वैल्यू चेक करके देख लो। अगर तो आपने क्या करा, y की वैल्यू 0, दिस वैल्यू 0, 2 द क्यूब इज 8, 8 प्लस 6 इज 14 एंड 14 माइनस ऑफ व्हाट 12, तो लो भाई 2,0 पर ही आएगा। यस सर, देखिए आपको बता देते हैं एग्जाम में आप कैसे करेंगे कि सर जी हमें पॉइंट मिल गया, तो आप सर जी स्टेशनरी पॉइंट मिले तो आप डायरेक्टली इस पॉइंट को निकाल दीजिए। दिस इज f ऑफ 0,0, निकालो तो f ऑफ 0,0 कितना आ रहा है सर जी 6, और f ऑफ आपके दूसरा पॉइंट क्या था सर जी 2,0, तो आपने क्या करा 2,0, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू इज 2 द क्यूब इज 8 माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 6, ये वैल्यू कितनी आ रही है सर जी 8 प्लस 6 इज 14, 14 माइनस 12 इज सर जी 2। तो आपकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछिए तो मिनिमम वैल्यू आपकी किस पर आएगी सर जी 2,0 पर। यस और नो, यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई हाँ या ना। यस सर, बट अगर आप इससे पूरी मेथड से करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे सर जी, अभी मैं निकालूंगा आर टी माइनस ऑफ एस स्क्वायर। आर क्या होता है सर जी, आर इज नथिंग बट डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। निकालो तो भाई इसकी वैल्यू, दिस वैल्यू इज 6x माइनस 6। चलिए अब आपने इस r की वैल्यू किस पर निकाली, इस r की वैल्यू दो जगह पर निकालनी रहेगी सर हमें। सर एक हम निकालेंगे किस पर सर जी 0,0 पर, और एक निकालेंगे हम सर जी 2,0 पर। तो जैसे हमने 0,0 पर बात करी तो इस r की वैल्यू कितनी आ रही है -6, और मैंने इस r की वैल्यू 2,0 पर निकाली। 2,0 पर अगर आप रखते हैं तो आपने x की वैल्यू 2 रखी, दिस इज 12 माइनस 6 इज सर जी 6। ओके अब आपने क्या निकाला सर जी, अब मैं निकालता हूं t, t क्या होगा डबल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट सर जी y। तो यार इसकी अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू आई थिंक कितनी थी भाई पहले, ये वैल्यू आई थी आपकी 8y, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितनी आ रही 8। तो सर जी ये वैल्यू तो हमारी 8 ही आएगी, किस पर भी सर, ये हमारी 0,0 पर भी 8 रहेगी,
एंड सर जी 2,0 पर भी 8 ही रहेगी। चलिए एस बताइए भाई, एस एस एस, तो एस की अगर आपने बात करी तो एस क्या होता है सर जी, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसकी वैल्यू कितनी थी सर जी, 6y हमारी आई थी ना ये। चलिए तो इसका अगर हम बात करें तो ये तो x के फंक्शन में है, तो ये वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 0, इसकी वैल्यू 0,0 के केस में भी 0 रहेगी एंड सर जी 2,0 के केस में भी 0 रहेगी। यस सर, आपने क्या करा, अब टेस्ट के बारे में चेक करते तो आपने क्या लगाया सर जी, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लगाया। जैसे ही आपने आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकाली, बताइए भैया आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं बात करूं किस पर, पहले 0,0 पर बताओ, आर टी माइनस एस स्क्वायर की बात करें तो आपने 0,0 पर आर दिस वन एंड टी दिस इज 48, तो ये वैल्यू आई -48 और आपने क्या कहा सर जी, अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2,0 पर तो ये आ रही है कितना सर जी +48। तो आपने क्या कहा सर, अगर ये वैल्यूज आ रही हैं तो हम क्या कहेंगे कि सर जी अगर हमारे आर टी माइनस ऑफ एस स्क्वायर के बारे में क्या जानते हैं आप सर जी, अगर हमारे आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 है तभी हम टेस्ट लगाते हैं। उसमें हम किससे डिसाइड करते हैं सर जी, आर से, कि अगर हमारे आर की वैल्यू लेस देन 0 तो मैक्सिमा, सर जी अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो हम सर कहते हैं मिनिमा। तो अब आपने क्या करा सर जी, इसकी वैल्यू जब हमने निकाली तो सर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0, इसके लिए चलिए सर इसके लिए हम चेक करेंगे, बट आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर लेस देन 0 रहती है तो आप क्या कहते हैं सर जी, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव रहती है तो हम उससे क्या कहते हैं सर जी, नथिंग बट द सैडल पॉइंट। तो आपने क्या कहा, ये जो पॉइंट है हमारा कौन सा सर, दिस वन 0,0, ये कौन सा पॉइंट है सर जी, दिस इज सैडल पॉइंट। ओके, इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपकी वैल्यू कितनी थी, लर्नो फिलिप जी एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिए, आपको चीजें क्लियर करते हैं, ठीक है। 2,0 पर आपके आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या थी सर जी, ग्रेटर देन 0। अब उसमें डिसाइड किससे करेंगे आप, आर की वैल्यू से कि आपकी ग्रेटर वैल्यू है या फिर स्मॉल वैल्यू। आर की वैल्यू आपकी कितनी आई है सर जी 2,0 पर सर जी +6। अगर आपकी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या कहेंगे सर जी, यहाँ पर क्या होगा सर जी, यहाँ पर होगा हमारा मिनिमम वैल्यू। तो आपने क्या कहा सर जी, ये कौन सा पॉइंट हो गया सर, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब समझे अब लर्नो फिलिप जी का पूछना है कि सर जी अगर आर टी इक्वल टू एस स्क्वायर हो गया तो भैया आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर हो गया तो उससे कहेंगे हम टेस्ट फेल। क्या कहते हैं मेरे ला सर जी, उससे हम कहते हैं क्या है सर जी, टेस्ट फेल। समझे कि नहीं, देखिए 4 चीजें रहती है लर्नो फिलिप जी, आप ध्यान से सुनिए, 4 चीजें रहती है। आर टी माइनस एस स्क्वायर की निकालोगे तो उसमें 2 कंडीशन आएगी। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर आपने लगाया तो आपने कहा सर जी अब हमारा टेस्ट लगेगा, 2 चीजें रहेंगी, एक अगर आर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, आर लेस देन आर ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, आर लेस देन 0 तो मैक्सिमम, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 रहेगी तो वह पॉइंट कहलाता है आपका सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट मींस व्हाट सर जी, भाई नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा पॉइंट। और अगर आप कहें आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब आर टी इक्वल टू एस स्क्वायर हो जाता है तो उसमें कहते हैं हम टेस्ट फेल, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो क्या रहता है, डाउटफुल रहता है। ओके, तो आप गेट एग्जाम में इन दोनों तरीके से कर सकते हैं भाई, बट यार ये प्रूफ देने की जरूरत तो है नहीं, डायरेक्टली आप शॉर्टकट से ही करिएगा, ठीक है। यस और नो, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इस पे करते ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए भाई। गिवन अ फंक्शन f of x comma y is equals to 4x square plus of 4y square minus of 8x minus of 4y plus of 8. The optimum value of f of x comma y a minimum equals to 10/3, b a maximum equals to 10/3, c a minimum equal to
8/3 a maximum equal to what 8/3। चलिए भैया जल्दी से करिए सभी लोग। ओके चलिए 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 एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। अच्छा इसमें चलिए बताइए भाई। हाँ भाई किसी ने डाउट पूछा फिर से लर्नो फिलिप जी ने पूछा। ओके सर सो आई विल चेक ओनली व्हेन RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। भैया अगर आपने बोला RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हम उसमें चेक करेंगे बिल्कुल सही, बट आपको ये भी तो चेक करना रहेगा अगर ऑप्शन में कहीं सैडल पॉइंट दे दिया तो आपको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कहीं पर हमारा RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 है कि नहीं, समझे कि नहीं। सैडल पॉइंट का भी तो ऑप्शन है। ओके चलिए 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 लास्ट 90 सेकेंड। फास्ट लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए भैया टाइम सब टाइम सब टाइम सब आ जाइए। अब आपने क्या किया सर जी, हमें फंक्शन क्या दिया गया है सर जी, हमें दिया गया f(x, y) इज इक्वल टू 4x² प्लस 4y² माइनस ऑफ 8x माइनस ऑफ 4y प्लस ऑफ व्हाट सर जी, प्लस ऑफ 8। चलिए अब आपने क्या करा, सबसे पहले सर हम इसमें निकालते स्टेशनरी पॉइंट। आपने निकाला कितना df/dx, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 8x माइनस ऑफ 8 और इसकी वैल्यू आप क्या करेंगे 0 से इक्वेट, तो यहां से आपके x की वैल्यू कितनी आ रही है सर, द वैल्यू ऑफ x इज कम आउट टू बी 1। ओके सर जी अब आप क्या निकालेंगे df/dy, निकालो भाई df/dy। df/dy कितना हो जाएगा सर जी 8y, दिस वैल्यू 8y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल टू व्हाट सर जी 0, तो y की वैल्यू कितनी हो रही है सर जी, द वैल्यू ऑफ y इज कम आउट टू बी 1/2। बोलो भाई यस और नो। अरे जल्दी से भाई हाँ या ना। अरे एक बहुत बढ़िया, आप पूछ रहे हैं कि सर जी df/dx df/dy क्यों करते हैं। अरे भैया स्टेशनरी पॉइंट आप कैसे निकालेंगे अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो, जल्दी से बताइए, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकालेंगे।
ओके ओके, जिस ऑप्शंस के हिसाब से माय डियर यहाँ पे 6y होना 6y स्क्वायर होना चाहिए था, दिस इज 6y स्क्वायर। ओके चलिए जल्दी में हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, दिस इज 12y। ओके अदरवाइज आंसर तो हम इससे भी ले आएंगे, बट ऑप्शंस जो है उसके हिसाब से नहीं रहेंगे, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी, सर वही मैच नहीं कर रहा था, चलिए चलिए, यस माय डियर, थोड़ा सा जल्दी में हमने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। तो आपने क्या कहा कि सर जी x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, सर जी हमारा पॉइंट हो गया, एक ही पॉइंट आ रहा है कितना, 1,1/3। चलो यार, अब यार इस 1,1/3 पर आपने क्या कहा, सर जी एक ही पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, एक ही पॉइंट है, और इस पॉइंट के बारे में हमें जो है वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, रखो तो इसकी वैल्यू, रखो भाई रखो रखो, 1,1/3 अगर आप रखते हैं, f ऑफ 1,1/3 बोलो तो भाई कितनी वैल्यू आ रही है। पेज चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी हेल्प करिएगा, दिस इज 4 into 1 प्लस ऑफ 6y स्क्वायर मींस प्लस ऑफ 6y स्क्वायर यानी कि 1/9, this is minus of 8x minus of 8 into x, the value of x is 1, minus of 4y means minus of 4 into y is 1/3 and plus of 8। तो चलो भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 4 प्लस दिस इज 3 2 जा 6 3 3 जा 9, दिस इज 4 प्लस 2/3 minus 8, this minus 8, this plus 8 is cancel out, this value is minus 4/3। चलो भाई एलसीएम लिया आपने, this value is come out to be 3, this value is 4 3 is 12 plus of what, this value is minus 2, ये लो भाई 10/3। अब आपने कहा कि सर जी इस पे वैल्यू जो है हमारी 10/3 आएगी, तो आपने क्या कहा, सर जी 8/3 8/3 ये ऑप्शन तो गए, अब 10/3 में बट हमें ये तो देखना पड़ेगा कि सर इस पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और इतना आप श्योर शॉट थे तो मैक्सिमा और मिनिमा होगा, तो आपको सिर्फ क्या देखोगे भाई, RT माइनस एस स्क्वायर निकालने की जरूरत है ना, आपका कोई भी एक ऑप्शन ऐसा नहीं दिया जिसमें आपका लिखा हो सर जी टेस्ट फेल हो, या फिर आपको ऐसा कहीं पर लिखा है कि सर जी आपका सेटल पॉइंट हो, नहीं सर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पर क्या है, मिनिमम वैल्यू इतनी होगी, मिनिमम वैल्यू इस होगी या मैक्सिमम होगी, इसका मतलब क्या है, इतना श्योर शॉट है कि आप निकाल के देख लो, RT माइनस एस स्क्वायर क्या आएगा, सर जी पॉजिटिव आएगा। तो भाई क्वेश्चन को पकड़ के समझना सीखिए कि भाई कैसे समझ आता है। तो आपने क्या कहा, सर ये तो तय है RT माइनस एस स्क्वायर जो है हमारा पॉजिटिव आएगा, चेक कर लो भैया RT माइनस एस स्क्वायर, अगर किसी को है कि नहीं सर हमें तो भरोसा नहीं, कंसेप्ट मैंने बता दिया कैसे पॉजिटिव आएगा, अब आप चाहें कि सर जी हमें प्रूफ करके बताओ, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर द वैल्यू ऑफ R इज नथिंग बट व्हाट, डबल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, फटाफट बताओ तो भाई। सर जी इसकी वैल्यू आ रही है 8, t कितना आ रहा है भाई, डबल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y कितना आ रहा है भाई, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, हाँ आपसे t पूछ रहे हैं, आप t भी 8 कह रहे हैं, भैया ये वैल्यू 12 आ रही है यार t की, क्या बात कर रहे हैं, 8 आ रहा था, अरे भैया t की वैल्यू बात कर रहे हैं हम, आपकी t की वैल्यू 12 है, ध्यान से देखो आप, s की वैल्यू क्या होगी, सर डबल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y, कितना आ रहा है सर जी 0, बस सर, तो आपने क्या निकाला, RT माइनस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 into 8, ये क्या आ रहा है सर जी पॉजिटिव ही आ रहा है, और जैसे ही आपका RT माइनस एस स्क्वायर, ओके चलिए अब आपने RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली, अब मैंने आपसे किसकी बात करी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं डियर किसकी, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं माय डियर R की, आपने देखा कि सर जी R आ रहा है हमारा कितना, सर जी इंडिपेंडेंट आ रहा है किसके, x एंड y के, इसका मतलब क्या है, और R देखें तो सर जी R की वैल्यू क्या है, सर जी पॉजिटिव है, एंड माय डियर अगर आपके R की वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, सर जी जो हमारा पॉइंट है वो क्या होगा, सर जी पॉइंट ऑफ, दैट पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, सर जी पॉइंट ऑफ मिनिमा, कौन सा पॉइंट हो गया भाई, जल्दी से बताइए, सर जी पॉइंट ऑफ मिनिमा का, यस और नो, जल्दी से बताइए, हाँ या ना, अरे बोलो भैया कमेंट करके, यस सर, चलिए 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 भाई, तो इसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, सर जी हमने करे सबसे पहले लिमिट,
फिर करा हमने कंटिन्यूटी, फिर करा हमने डिफरेंशिएबिलिटी, फिर हमने करा किस पे सर जी, उसके बाद हम चले हमारे किस पर सर जी, होमोजीनियस फंक्शन पर, फिर मूव करा हमने किस पर सर जी, पार्शियल डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव पर, फिर हमने मूव करे किस पर सर, उसके बाद हम मूव करे मैक्सिमा मिनिमा पर, अब हम मूव कर रहे हैं किस पर, मीन वैल्यू थ्योरम पर। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट्स का ब्रेक देते हैं आपको, फिर हम स्टार्ट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, क्योंकि भाई मैराथन सेशन है, आप जानते हैं ये हमारे, तो मीन वैल्यू थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए चलिए चलिए, एग्जैक्ट 10 पर हम स्टार्ट कर देंगे भाई। ठीक है, 15 मिनट्स ब्रेक। चलिए चलिए चलिए, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए गाइस, स्टार्ट करें, जल्दी से बताइए, फास्ट 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 फास्ट। भैया लेट नहीं होना सेशन में, लेट होना गलत बात है। आप देखिए, आपके लिए जब भी सेशन रहता है हम एग्जैक्ट टाइम पर हो जाते हैं, आप लोग टाइम पर आया करिए। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, फास्ट। चलिए भाई, जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन की लिंक शेयर करके आ जाइए, फास्ट फास्ट माय डियर फ्रेंड, फास्ट 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 फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए, सभी लोग सेशन की लिंक शेयर करके आ चुके हैं? टेल मी, सभी लोग सेशन की लिंक शेयर करके आ चुके हैं? यस सर, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को विदाउट एनी डिले। अब हमें किस पर क्वेश्चन करना है सर जी? अब हमें करना है मीन वैल्यू थ्योरम्स पे। तो मीन वैल्यू थ्योरम में आपको सबसे पहले थ्योरम कौन सी बताई गई थी सर? सबसे पहले हमें थ्योरम बताई गई थी रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम से। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, find the value of C by Rolle's mean value theorem for f of x is equals to e to the power x in the interval 0 to pi, in the closed interval 0 to pi. चलिए, and your time start now. Fast fast fast. Fast fast fast. Last 90 seconds. Last 60 seconds.
लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए आइए भाई, इससे आपको एक कंक्लूजन पॉइंट बताना था भाई, ठीक है। आपने कहा सर जी क्या कंक्लूजन पॉइंट बताना चाह रहे थे आप? माय डियर, इसकी अगर हम बात करें तो आपने क्या कहा सर, अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स क्या है सर जी? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस है। क्यों सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या रहता है सर जी? कंटिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to पाई। ओके सर जी। अगर मैं आपसे बात करूं इसकी, तो आप इससे क्या कहेंगे सर जी? दिस इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 to पाई। ओके सर जी। अब आपने क्या कहा सर? ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब आपने इसका एफ डेस ऑफ एक्स निकाला, उस एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी सर जी? e टू द पावर एक्स। बट यहां पर आप क्या कहेंगे सर जी? यहां पर अगर मैं रोलिस मीन वैल्यू थ्योरम की बात करूं, तो रोलिस मीन वैल्यू थ्योरम आपके एप्लीकेबल कब है? जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो। और यहां पर अगर आप बात करें तो एफ ऑफ ए की वैल्यू करें, मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालते हैं तो e टू द पावर जीरो इज 1। एफ ऑफ बी की वैल्यू यानी एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकालते हैं तो e टू द पावर पाई। तो आपने क्या कहा सर जी? ये जो है सर जी, ये वैल्यू भी हमारी क्या है सर जी? दिस इज e टू द पावर पाई। तो आपने क्या कहा सर? ये दोनों वैल्यूज बराबर है क्या सर जी? ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है सर जी? यहाँ पर रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्या है माय डियर सर जी? रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो सर जी फिर आपने ये वैल्यू का हमें क्यों कहा कि सी की वैल्यू निकाली? ताकि आपको ये समझ आए कि आपको ऑप्शन में अगर आता है कि सर इस टाइप के क्वेश्चन आते तो आप उसे चेक कर सके कि कैसे आप क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आपको चेक करने की कंडीशन ही नहीं पता, आप डायरेक्टली लगे पड़े कि डायरेक्टली उठाए और सॉल्व करने बैठ गए। यस और नो? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग माय डियर, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसी क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपने कहा सर रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम नहीं लग रहा है, बट अगर मैं आपसे इसमें कहता हूं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगाओ तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या चाहता है सर जी? कॉची मीन वैल्यू थ्योरम सिर्फ हमसे इतना चाहता है कि सर हमारा क्या हो? फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो इन द इंटरवल। यस सर, फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन क्या है सर? अगर हम बात करें e टू द पावर 0, तो हमारा ये जो फंक्शन है आपने क्या कहा सर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। और अगर आपका ये फंक्शन 0 से पाई के इंटरवल में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो आप क्या कहेंगे सर जी? एफ डेस ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, आप ये लगाकर वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो देख लीजिएगा कि आपकी जो वैल्यू आई है वह इंटरवल में लाई कर रही है कि नहीं। ओके, बट हाँ, इसी क्वेश्चन को अगर आप स्लाइट वेरी कर देते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सर जी कैसा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। इतना अगर आप कर देते हैं इन इंटरवल 0 to पाई, तो अब आप यहां पर चेक करें तो अब आपने क्या कहा कि सर जी अब हमारी जो है रोलिस मीन वैल्यू थ्योरम लग जाएगा। इसीलिए भाई आपको ये जो क्वेश्चन है इसमें आप इतना पता होना चाहिए कि भाई कौन सी कंडीशन लगती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने कहा कि सर e टू द पावर x कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। साइन x आपका क्या है सर जी? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। और अगर आपके दो फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा सर जी? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो आपने क्या कहा सर जी? इनका प्रोडक्ट भी क्या है सर जी? कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। मींस हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वह कंटिन्यूअस भी है एंड सर जी वह डिफरेंशिएबल भी है। ओके सर जी, अब आपने क्या करा सर जी? अब मैं फाइंड आउट करूंगा एफ डेस ऑफ एक्स। तो एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी सर जी? दिस इज e टू द पावर x sin x प्लस e टू द पावर x cos x। ओके सर जी, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो एफ डेस ऑफ c की वैल्यू कितनी होगी?
The value of f dash of c is e to the power c sin c plus of e to the power c cos c. Yes or no? जल्दी से बताइए, हाँ या ना, जल्दी से बताओ मेरे लाल, यस और नो? यस सर जी। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ माय डियर, तो आपने क्या कहा? हाँ सर ये चीज तो सही है। अब आपने कहा कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो गया सर। अब हमने देखा कि सर जी अब हम यहाँ पे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं, तो आप कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को करिए। अगर आपका वह डायरेक्टली जो है एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए है, तो आपने क्या करा, वह वैल्यू हो जाएगी हमारी किसके, अगर बराबर आ जाती है मीन्स हमारी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम में। तो आपने क्या कहा कि सर जी फिर भी हम एफ ऑफ पाई यानी कि एफ ऑफ बी की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो दिस वैल्यू इज 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू बी कितनी आ रही है सर जी? नथिंग बट 0। यानी कि आपके एफ ऑफ ए क्या है सर जी? एफ ऑफ बी के बराबर। इसका मतलब क्या है सर जी? यहाँ पर रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। लगाओ भैया रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो आपका क्या आ जाएगा? एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू व्हाट? रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये वैल्यू कितना रहेगा सर जी? इसमें e टू द पावर c कॉमन था, तो हमने e टू द पावर c कॉमन ले लिया। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी sin c प्लस ऑफ cos c इज इक्वल टू व्हाट सर जी? 0। सो दिस वैल्यू e टू द पावर c इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नो सर, e टू द पावर c की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होगी। किस इंटरवल की बात करूं मैं? 0 से पाई में क्या? अदरवाइज आप कहें कि सर c की वैल्यू आप माइनस इन्फिनिटी रखिए हो जाएगा। भैया मैं किसके इंटरवल की बात करूं? मैं 0 से पाई के इंटरवल में बात कर रहा हूं। इसकी अगर मैं बात करूं तो दिस वैल्यू इज व्हाट सर जी? दिस वैल्यू इज sin c इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos c के बराबर है, तो तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपका कितना रहेगा सर जी? tan c इज इक्वल टू -1। tan c इक्वल टू -1 यानी c की वैल्यू -π/4 एंड सर जी -π/4 एंड सर जी 3π/4। ओके सर जी। अब मुझे बताइए, अगर आपसे मैं यहाँ पर बात करता हूं तो आपने क्या कहा सर? जो -π/4 है ये वैल्यू आपके इंक्लूड हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये 0 से पाई के इंटरवल में लाई नहीं कर रही है, और अगर ये वैल्यू 0 से पाई के इंटरवल में लाई नहीं कर रही है तो आप क्या कहेंगे कि सर जी हम किससे लेंगे? ओनली 3π/4 इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए यस और नो, टेल मी फास्ट। जल्दी से बताइए भाई यस और नो, जल्दी से बताइए। चलिए चलिए मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड अ पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ y equals to x cube where the tangent is parallel, where the tangent is parallel to chord joining 1, 1 and 3, 27 is, and your time start now। चलिए क्वेश्चन मार्क कर देते हैं।
लास्ट 90 सेकेंड। लास्ट 60 सेकेंड। लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड। चलिए भैया, टाइम सब टाइम सब टाइम सब। चलिए, अब आपने क्या कहा कि सर जी एक बात बताइए, आपसे पूछा गया फाइंड अ पॉइंट इन अ ग्राफ वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी? सर जी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। ओके सर जी, यस सर, यस सर। टेंजेंट पैरेलल हो इसका मतलब क्या है सर जी? स्लोप जो है टेंजेंट का, जो आपका स्लोप है वह किसके बराबर हो सर जी? स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,1 एंड 3,27। यस सर। सर लीनियर अलजेब्रा का रिवीजन हो गया? नो माय डियर, हमने अभी लीनियर अलजेब्रा का रिवीजन नहीं किया है। चलिए, इसकी अगर हम बात करें तो एफ डैश ऑफ सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर जी? एफ डैश ऑफ सी बाय कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। यस सर। हाँ, किसी को कंडीशन में डाउट हो तो भैया ये क्या है? पॉलिनोमियल। ये आपका क्या है सर जी? कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहता है। तो आपने क्या कहा सर जी? कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, बस इतना ही तो चाहिए था। बस सर अब आप क्या करो सर, एक काम करिए, यहाँ पर एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालिए। तो आपने क्या करा सर, यहाँ पर अगर मैं एफ ऑफ बी की बात करूं सर, निकालनी क्या है? वैल्यू गिवन है 27। ओके सर, एफ ऑफ ए की बात करें, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है सर जी? 1। चलिए, वैल्यू रखिए, दिस वैल्यू इज एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी यानी सर जी 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए यानी 3 माइनस 1, यानी कि दिस इज 26 डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी? डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30। और एफ डैश की अगर मैं बात करूं, एफ डैश कितना हो जाएगा सर जी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आपका एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा सर जी? एफ डैश ऑफ एक्स इज नथिंग बट व्हाट सर जी? 3x स्क्वायर। तो आपके एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी? एफ डैश ऑफ 3c की वैल्यू रहेगी 3c स्क्वायर। दिस वैल्यू इज 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी? x की वैल्यू आ रही है हमारी प्लस माइनस √13/3। यस और नो? जल्दी से बताइए, यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर। अब आपने क्या कहा कि सर जी अगर मैं इसकी, हाँ हाँ बोलिए भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या डाउट है? हाँ हाँ सुनिए भाई, बता रहे हैं, सुनिए। अब आपने कहा कि सर जी अगर मैं y इक्वल टू, यस टेल मी क्या कह रहे हैं भाई? भाई लीनियर अलजेब्रा भी हम कर लेंगे, ठीक है, उसका आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ठीक है भैया, उसको भी हम कर लेंगे, उसका टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? एक एक चीजों पर यार धीरे धीरे करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए चलिए, कोई बात नहीं माय डियर। अब आपने क्या करा सर जी, यहां से अगर मैं x की बात करूं तो सर जी हमारे इसे √39/3 भी लिख सकते हैं सर, प्लस में माइनस में भी। तो आपने क्या करा सर, अगर मैं आपसे √39x/3 इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने क्या करा सर जी, अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, x क्यूब का ग्राफ पता है
सर जी एक्स क्यूब का ग्राफ रहता है सर जी समथिंग लाइक दिस वन। रफ स्केच बना के बताया भाई मैंने आपको। आपने क्या सर जी समथिंग लाइक दिस वन। और अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपने क्या कहा सर जी, अगर मैं बात करता हूं 1,1 यानी कि x की वैल्यू 1 तो ये होगा सर जी x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। एंड सर जी इसकी वैल्यू कितनी है सर जी, ये है 3 तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, दिस वैल्यू इज 3 एंड दिस वैल्यू इज 27। तो यार आपको ये जो वैल्यू दी हुई है तो आपने क्या कहा सर जी, हमें इंटरवल की बात करें तो सर जी इंटरवल हमें क्या है सर, यहाँ पर x की जो वैल्यू है उसका हमें इंटरवल कितना है 1,3। तो आप प्लस वैल्यू लेंगे या माइनस वैल्यू, आपने क्या कहा सर इस वैल्यू को कट करो, रूट 39 की वैल्यू निकालो तो कितनी होती है भाई, कैलकुलेटर यूज करिए तो जल्दी से बताइए। 39 का अगर आप रूट करते हैं 39 द रूट डिवाइडेड बाय 3 तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है सर जी, हमारी वैल्यू आ रही है x की कितनी 2.081। तो आपने क्या कहा यस सर, हमारा आंसर कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू, या फिर सर जी जो पॉइंट सी है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, रूट 39 डिवाइडेड बाय 3 इज योर आंसर। ओके चलिए, तो पहले क्वेश्चन हमने किस पर करा सर जी, पहला क्वेश्चन करा हमने किस पर बेस्ड, रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड हमने पहला क्वेश्चन करा। दूसरा क्वेश्चन हमने किस पर बेस्ड करा सर जी, दूसरा क्वेश्चन हमने करा कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पर बेस्ड। अब चलते हैं हम किसकी तरफ सर जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। f of x is equals to e to the power x, g of x is equals to e to the power minus of x in interval a to b, find beta. Okay, this is find beta by Cauchy mean value theorem. यार हमने यहाँ पर धोखे से कोचे लिख दिया था क्या, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भैया आप यहाँ पर भैया लेंग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम आएगा सर जी, क्यों, अरे भैया एक फंक्शन के लिए अगर आप बात करें तो आपकी कौन सी थ्योरम लगती है सर जी, लेंग्रांजेस लगती है। ठीक है, या कभी कभी जल्दी में हमसे जो है वर्ड कुछ गलत लिखा जाता है तो भैया आप भी इससे नहीं कि अगर आप पढ़ रहे हैं सही से तो थोड़ा सा ध्यान रखें। यस सर नो, हम उस टाइम पर जो है लीनियर अलजेब्रा के कमेंट पर ध्यान दे रहे थे तो हमने वहां पर सी लिख दिया कि कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, आपने भी कुछ नहीं कहा। पढ़ रहे हैं कि सो रहे हैं ये बताइए, पढ़ रहे हैं कि सो रहे हैं, वहां पे भैया कॉची मीन वैल्यू थ्योरम नहीं आएगी, वहां पे कौन सी आएगी सर जी, लेंग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम तो सर जी दो वेरिएबल मींस दो फंक्शन के केस में लगती है, बताया था कि नहीं आपको। रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम कब सर जी, एक फंक्शन रहे और उसमें एफ ऑफ बी के बराबर रहे और जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस डिफरेंशियल रहे। लेंग्रांजेस हमारी किसके सर, एक फंक्शन के लिए लगती है जब हमारा क्या हो सर जी, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहे एंड हमारा क्या हो सर जी, द जो टेंजेंट है वो पैरेलल हो किसके सर जी, कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स में, तो तब आपकी लगती है लेंग्रांजेस। और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम जब आपके दो फंक्शंस के केस में। ठीक है, आप रिवीजन देखिए, आपको रिवीजन में पूरी चीजें कराई है हमने। ओके चलिए, लास्ट 80 सेकेंड। फास्ट, लास्ट 60 सेकेंड। लास्ट 50 सेकेंड। इसके बाद क्या बचा है सर, इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचा है, कौन सा सर जी, टेलर सीरीज, मैक्लॉरियन सीरीज।
लास्ट 30 सेकेंड। चलिए भाई, टाइम्स अप टाइम्स अप टाइम्स अप। चलिए, आपने क्या कहा सर जी, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूं, आपका एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया सर जी, ई टू द पावर एक्स, और अगर आपका एफ ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स है तो आप क्या कहेंगे सर जी, दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। क्या होगा ये सर जी, दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। क्यों है भाई कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल? क्योंकि सर जी हमारा फंक्शन क्या है, एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यहाँ पर, क्योंकि सर जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसीलिए हमारा क्या है सर, एफ ऑफ एक्स जो है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। ओके, जी ऑफ एक्स की बात करें तो ये वैल्यू क्या है सर जी, ई टू द पावर माइनस एक्स। अब ये आप इसकी बात करें तो हाँ सर, ए से बी के इसमें भी हमने क्या कहा, ये भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा। चलिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ किसकी, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की। किसकी भैया, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आपके दो वेरिएबल के केस में लगता है, लैग्रांजिस सिंगल के केस में। तो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है सर जी, एफ डैश ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, जी डैश ऑफ बीटा, this value is f of b minus f of a divided by g of b minus what, g of a। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर, दिस वैल्यू इज e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइन, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई। चलिए, डेरिवेटिव आपको यहाँ पर करके भी बता देते हैं, वरना आप कहोगे सर हमें डेरिवेटिव करके नहीं बताए। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सर जी, अगर हम इसकी बात करते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा सर, ई टू द पावर एक्स। जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो अब आपने क्या कहा सर जी, मुझे एफ डैश ऑफ बीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी, ई टू द पावर बीटा। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी सर जी, जी डैश, इसकी अगर मैं बात करूं तो दिस वैल्यू इज माइनस टाइम्स ऑफ e to the power minus of beta। Okay, so this value is come out to be how much sir ji, e to the power beta divided by minus times of e to the power minus of beta। चलिए, f of b यानी क्या था, e to the power x था ना, तो ये हो जाएगा e to the power b minus e to the power a divided by e to the power minus b minus e to the power minus a। यस सर। अब अगर हम इसकी बात करते तो भैया सिंप्लीफाई करो तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ, यार एक बात बताओ, a प्लस बी बाई टू। यस माई डियर, a प्लस बी बाई टू इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड माई डियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, इसकी अगर मैं बात करूं तो इससे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ये e टू द पावर माइनस बीटा, इससे हमने ऊपर लेकर गए तो ये हो जाएगा सर माइनस ऑफ e टू द पावर 2 बीटा, दिस वैल्यू इज e टू द पावर b minus e to the power a divided by e to the power minus b minus of this value is e to the power minus of a। हाँ या ना, अरे बोलो भाई, जल्दी से बोलिए। यस सर। चलो 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 भैया, इससे करते हैं हम, सिंप्लीफाई करते हैं। आपने क्या करा सर, इससे सिंप्लीफाई करते ये माइनस साइन ना इधर पहुंचा देते हैं। तो अगर आपने इधर पहुंचाया तो दिस वैल्यू इज e to the power 2 बीटा is equals to e to the power b minus of e to the power a divided by, ये वैल्यू आपकी माइनस आपने इधर पहुंचाया तो सर ये वैल्यू पहले आ गई, तो दिस वैल्यू इज 1 अपॉन e to the power a लिख सकते हैं। यस सर, दिस वैल्यू इज 1 अपॉन e to the power b। ओके, दिस वैल्यू इज e to the power 2 बीटा इज इक्वल्स टू, चलो यार एलसीएम लो, तो आपने कहा दिस वैल्यू इज e to the power b माइनस e to the power a, ये तो एज इट इज है, इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, e to the power b minus of e to the power a divided by what sir ji, divided by this value e to the power a into e to the power b। okay sir, this value is cancel out, ये आपका न्यूमरेटर में पहुंच गया। ये वैल्यू कितनी होगी, e to the power 2 बीटा is equals to what, e to the power a into e to the power b। तो आपकी e to the power 2 बीटा की वैल्यू कितनी होगी सर, दिस इज
e to the power a plus b, तो आपकी वैल्यू कितनी होगी 2 बीटा इज इक्वल टू a प्लस b। बीटा की वैल्यू कितनी होगी सर जी a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। दिस इज योर आंसर। क्यों भैया विनय जी ऐसे ही करा था आपने? जल्दी से बताइए विनय जी ऐसे ही किया था आपने? जल्दी से बताइए, टेल मी। यस और नो? चलिए 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 चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए भाई अब करते हैं हम किसके, टेलर सीरीज एक्सपेंशन के क्वेश्चन। अब किस पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं? टेलर सीरीज पर। तो क्वेश्चन है आपका, which of the following function should have only odd power of x in its Taylor series expansion? In its what? In its Taylor series expansion about x equals to 0. Option number A, this is sin x square. Option number B, cos x square. Option number C, cos x the cube. Option number D is sin x the cube. Fast, 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 fast. Last 50 seconds. जल्दी से बताइए कौन से उसमें हो रहा है भाई?
लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, आपको दिया गया सर, मुझसे पूछा गया कि किसमें ऑड पावर ऑफ एक्स होगी, मीन्स जितनी भी पावर एक्स की हो सारी की सारी क्या हो सर जी, ऑड पावर हो। और आपको दिया क्या गया सर जी, इन इट्स टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट एक्स इक्वल टू 0। और अगर ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट एक्स इक्वल टू 0 कहा है तो सर यहाँ पर ये क्या है, एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है सर जी, एक्स इक्वल टू ए पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप x इक्वल टू ए पर कहते हैं और a की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आपकी टेलर सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाती है सर जी, टेलर सीरीज विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, मैक्लॉरियन सीरीज। यस सर, और मैक्लॉरियन सीरीज तो आप सभी लोग जानते हैं। यस सर, मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस ऑफ x अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश ऑफ 0 प्लस ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 f double dash of 0 plus of x cube divided by factorial 3 f triple dash of 0 and so on। यही होगा। हाँ सर जी। अब अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर यहाँ पर मुझे दिया साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स ये क्यूब दिया गया, तो आपने क्या कहा साइन एक्स की सीरीज पता है, जल्दी से बताइए। रॉन्ग आंसर विनय जी, सी इज द रॉन्ग आंसर। ओके, साइन एक्स पहले ऑप्शन पर जाते हैं। आपने क्या कहा सर जी, साइन एक्स की सीरीज पता है। यस सर, अगर मैं साइन एक्स की सीरीज की बात करूं तो ये सीरीज क्या होती है सर जी, साइन एक्स की अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो क्या होता है सर जी, ऑड टर्म आती है। तो ऑड टर्म आपने क्या लिखा, तो ऑड टर्म हो जाती है आपकी क्या, एक्स प्लस एक्स क्यूब, सॉरी पहले आपने क्या करा सर जी, पहले तो हम पावर लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, x to the power 5 divided by factorial 5, x to the power 7 divided by factorial 7। ओके सर जी, अप टू इंफिनिटी। अब साइन कैसा रहता है सर जी, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन रहता है साइन, तो आप क्या कहेंगे सर, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, माइनस, दिस इज अल्टरनेट प्लस माइनस। अब मुझे एक बात बताइए, अब एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, सुनते जाइए, अगर मैं यहाँ पर मेरे लाल एक्स स्क्वायर रखता हूँ तो आपने क्या कहा सर जी, एक्स की जगह पर अगर एक्स स्क्वायर रखा आपने तो यहाँ तो सही है सर, एक्स स्क्वायर, ये देखिए इवन इवन, क्यूब अगर करोगे तो सर जी इवन पावर आ रही है हमारी, तो आपने क्या करा सर जी, ये वैल्यू हमारी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, अब आपने बोला cos x स्क्वायर की सीरीज, अब आपने cos x की सीरीज याद है सर जी, cos x की सीरीज क्या होती है सर जी, 1x स्क्वायर बाई 2 x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, इस फॉर्म में रहती है। तो अब आप अगर वहां पर बात करें, वहां पर x की जगह x स्क्वायर रखेंगे तो सर जी वहां पे भी x की पावर क्या आएगी, इवन पावर आएगी। अगर आप x टू द पावर 3, अब मुझे बताइए आपका ऑड पॉसिबल कब है, जल्दी से बताइए। एक सिंपल सा मैथ्स आपसे पूछता हूँ, सिंपल सा मैथ्स, थोड़ा सा ध्यान से बताइए। अगर मैं आपसे पूछता हूं ऑड मल्टीपल ऑफ इवन क्या होता है, बताइए यार। ऑड कोई भी मान लो सर जी, मैंने मान लिया 5, इवन कोई भी मान लो सर जी, मैंने मान लिया 6, कितना हो रहा है 30। कैसी टर्म आती है, ऑड मल्टीपल ऑफ इवन क्या होता है, इवन अगर आप 2 मान लो तो आप क्या कहेंगे कि सर जी हमारा आता है क्या, इवन क्वांटिटी। ओके सर जी, सेम अगर मैं आपसे पूछता हूं इवन इंटू इवन क्या होता है सर जी, इवन इंटू इवन तो इवन ही होगा। यस सर, तो आपने क्या कहा, एंड ऑड इंटू ऑड की बात करता हूं मैं, ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड, जल्दी से बताइए ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड क्या होगा सर जी, ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड क्या होता है सर जी, ऑड होता है कि नहीं। यस सर, तो आपको अगर पूरी टर्म्स में ये आपका साइन है कॉज है, अगर आपको ऑड पावर चाहिए तो सर ये साइन के सीरीज ये, कॉज की सीरीज में वैसे ही सारी पावर्स इवन रहती है। अब आपने अगर ये वैल्यू रखी साइन वाले में एक्स स्क्वायर, जैसे आपने एक्स स्क्वायर रखा तो सर जी एक्स स्क्वायर है सर, ये हो गया स्क्वायर, और ये कुछ वैल्यूज है हमारी ऑड की, तो क्या होगा सर, ऑड इंटू इवन क्या होता है सर जी, ऑड इंटू इवन इज इवन। कॉज एक्स स्क्वायर की अगर आप बात करें तो सर जी इसमें भी नहीं होगा,
तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा सर, ऑड ऑड के केस में मींस साइन ये किस में होगा, एक्स क्यूब के केस में। जल्दी से बताइए समझे कि नहीं, हाँ या ना। टेल मी फास्ट, टेल मी फास्ट। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड भाई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The Taylor series expansion, the Taylor series expansion of f of x is equal to what, sin x divided by x minus pi at x equal to pi is given by, option number A is 1 plus x minus of pi the whole square factorial 3 up to infinity. Option number B is minus 1 minus x minus pi the whole square divided by factorial 3 plus infinity. Option number C is 1 minus x minus pi the whole square divided by factorial 3 up to infinity. And option number D is minus 1 plus x minus pi the whole square divided by factorial 3. चलिए last 30 seconds.
फास्ट। चलिए 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 भाई, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे यार? इससे अगर हम बात करें तो आपने क्या कहा सर जी, इससे दो तरीके से कर सकते हैं। चलिए यार, तो एक काम करिए, चलिए आपको ये हम बताते हैं किससे, पहले आपको बता देते हैं इससे किससे सर जी, मैक्लॉरियन से। सर जी मैक्लॉरियन से कैसे करेंगे? मैक्लॉरियन तो x से इक्वल टू कितने पर लगती है सर? मैक्लॉरियन सीरीज तो हमारी लगती है किस पर सर? जब x इक्वल टू a, यानी कि सर जी जब 0 वैल्यू होती है हमारे a की वैल्यू, उस पर लगाते हैं। यस वेल डियर, मगर आप इस क्वेश्चन को मैक्लॉरियन में कन्वर्ट तो कर सकते हैं। सर जी कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक बात बताओ। मैक्लॉरियन की बात करें तो उसमें आपने क्या करा सर जी, x माइनस पाई की वैल्यू मान ली थी, क्योंकि सर जी इसमें सर मैक्लॉरियन हमारे टेलर में आएगा हर जगह x माइनस पाई, x माइनस पाई, x माइनस पाई, और टेलर में क्या आता है सिर्फ x x एक्सेस आता है, मतलब एक वेरिएबल आता है, माइनस साइनस कुछ नहीं आता, तो आपने इसी को वेरिएबल मान लिया टी। तो x की वैल्यू कितनी होगी सर जी, पाई प्लस टी। ओके सर, तो अब आपने इससे क्वेश्चन को देखा, तो ये क्वेश्चन कितना है आपका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू था साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स। आपने क्या रखा सर जी, साइन की वैल्यू रख दी, दिस वैल्यू इज साइन, दिस वैल्यू इज पाई प्लस ऑफ टी डिवाइडेड बाय दिस इज पाई माइनस एक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी सर जी, x की, दिस इज पाई प्लस ऑफ टी, तो ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय व्हाट सर जी, डिवाइडेड बाय टी। तो आपका ये वैल्यू आपने क्या कह दी सर, इससे मैंने कह दिया एफ ऑफ टी। चलिए भाई, अगर आप इसकी बात करें, दिस वैल्यू इज माइनस 1 अपॉन टी, साइन टी की सीरीज पता है? जल्दी से बताइए, साइन टी की सीरीज पता है? यस सर, क्या आती है सर जी, टी माइनस टी क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस ऑफ t5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस t7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 7, यही होती है सीरीज। जल्दी से बताओ भैया, यस और नो? अरे जल्दी से बोलो, यस सर। चलिए भाई चलिए, तो अब आपने क्या करा सर जी, इसका हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आपने इसका अंदर मल्टीप्लाई किया, दिस वैल्यू इज माइनस, दिस वैल्यू इज, चलिए सर सिर्फ माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर दो सर, तो ये वैल्यू होगी कितनी, माइनस टी प्लस ऑफ टी क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 माइनस t5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, and this value is minus minus plus t7 divided by factorial 7 up to what so up to infinity. yes or no? जल्दी से बताइए, यस सर। और अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आपने क्या करा सर जी, 1 अपॉन टी, यानी दिस इज 1 अपॉन, टेल मी द वैल्यू ऑफ टी सर जी, वैल्यू ऑफ टी कितनी है यहाँ पर सर जी, टी की वैल्यू x माइनस पाई, and this value is come out to be how much so this is minus of t, yani minus of, this is x minus pi, this is plus of x minus pi the whole cube divided by factorial 3 up to what sir जी, up to infinity तक। ओके सर, अब अगर आप देखें तो आपने क्या कहा सर जी, हमें जो है x माइनस पाई से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैल्यू रहेगी कितनी, -1 प्लस x minus pi the whole square divided by what, divided by factorial 3 up to what, up to infinity. yes or no means अगर आप इसकी बात करें तो आपका आंसर क्या होगा सर जी, दिल्ली इज द राइट आंसर। जल्दी से बताइए, yes or no? tell me fast, tell me fast, tell me fast, yes or no? चलिए 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 गाइस, तो सेशन को एंड करते हैं। तो ये जो है आपका एक पूल हम करा रहे हैं आप सभी से, तो भाई ए बी सी एंड डी। चलिए ए आपका जो है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपका जो कल है आप कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक का
मैराथन चाहते हैं, ताकि हमारा जिससे कौन सा टॉपिक हमने कंप्लीट करा सर, ये डिफरेंशियल कैलकुलस, सेम वे में इससे भी कर सकें। लीनियर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और वेक्टर। चलिए अच्छा, इंटीग्रल के फेवर में ज्यादा लोग आ रहे हैं। वेक्टर कैलकुलस को, ये जो वेक्टर कह रहे हैं उन्हें अभी बता दें कि चलिए आपका ओपिनियन सही है, हम उससे भी करवाएंगे वोट इनिशिएटिव में। बट अगर आप देखें तो आपका वेक्टर कैलकुलस चल रहा है, उसमें आपका एक ही टॉपिक बचा हुआ है रिवीजन का, वो हम वैसे ही लास्ट वीक से करा रहे हैं भाई। सर्कुलेशन उसमें करेंगे, जैसे टॉपिक कंप्लीट होते रहेंगे वो हम फिर से रिपीट करेंगे। बट यार अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस। चलिए भैया इंटीग्रल कैलकुलस करा देंगे, बहुत ही बढ़िया और शानदार टॉपिक है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है भाई। दो चीजें सही, सबसे सही लगती है मुझे, एक हुआ अपना इंटीग्रल कैलकुलस और एक हुआ हमारा वेक्टर कैलकुलस, क्योंकि उसमें ना इंटीग्रेशन जब आता है तो चीजों में मजा आता है यार। हाँ या ना, आप लोगों को कैसा लगता है? चलिए इंटीग्रल का जो है परसेंटेज ज्यादा है भाई, तो अब हम स्टार्ट करेंगे जो है अभी हम इस पर अभी एक सेशन और होगा हमारा डिफरेंशियल पर, क्योंकि अभी टेलर पे एक ही क्वेश्चन थोड़ी ना करेंगे कि एक क्वेश्चन करके फ्री हो गए। हाँ या ना, टेलर को निपटाएंगे, उसके बाद जो है कल से हम इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, तो कल हम इंटीग्रल का करेंगे। अभी हमारी जो है एक लास्ट क्लास 11:30 पे, और डिफरेंशियल आज कंप्लीट कर दे, ताकि कल जो है हमें सिर्फ इंटीग्रल का टेंशन रहे। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।